प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों का कान खोल कर सुन लो, पापियों का कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। उस समय ये टूना टटका अपने चरम सीमा पर था। भूतहा भूत प्रेत टूना टटका, ये पांडित्य जो नकली पाखंडपूर्ण जो पांडित्य था, पंडिताई का जो पाखंडपूर्ण रूप था, लूटने पाटने खसोटने वाला पंडितों का, ये एकदम उग्र रूप ले लिया था। इसलिए ऐसे की जरूरत थी कि इन सबको तहस नहस कर दे। भूत प्रेत पाखंडवादी पांडित्यवाद ये सब तहस नहस कर दे। और तहस नहस करते करते, क्योंकि आप उनके जीवन को देखिएगा तो सत्य की संकल्प लेके कि मैं सत्य खोज कर रहूंगा, सत्य देख कर रहूंगा। वो जब आगे चलने लगे सत्य की खोज में, तो 4 सत्यार्थी भी मिले। 4 उनके साथ हो सत्यार्थी, यानी सत्य के खोजी हो गए। 5 मूर्ति हो गए। चलते चलते खोजते खोजते चलते चलते लोग चले गए गया, यानी लुम्बिनी से यहाँ से गया चले गया गए लोग। तो एक संकल्प लिए 5 लोग कि जब तक सत्य नहीं मिलेगा हम लोग अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। सत्य नहीं मिलेगा अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। एक वृक्ष के नीचे 5 लोग बैठ गए। 21 दिन गुजर गया। 21 दिन बगैर अन्न के, और 5 वहीं पड़े रहे। इसी बीच में वो सावन का महीना था। कुछ औरतें रोपनी करने धान के जा रही थी। ऐसा वो गीत, देहातों में जब औरतें जाती हैं रोपनी करने तो गीत गाती हुई जाती है, झुंड में जाती आती है। वे औरतें गीत गाती हुई जा रही थी कि बीड़ा के तार इतना ढील भी नहीं छोड़ना चाहिए कि आवाजें न आवे, लेकिन इतना तान भी नहीं देना चाहिए कि तारे टूट जाए। तार टूट जाएगा तब भी बीड़ा बेकार। तार के तार को ढील कर दिया जाएगा तो उसमें कोई आवाजें नहीं आएगा, तब भी बेकार। ये बड़े गौर से सिद्धार्थ ने सुना, बड़े गौर से सुना, और उनको लगा, अब वो अपने पर इसको ले लिए कि हमको अब ये लिए कि हम सत्य के लिए अब शरीर को तान रहे हैं। शरीर टूट ही जाएगी तो सत्य कैसे मिलेगा। हाँ, हमको अपने इंद्रियों को ऐसा ढील भी नहीं छोड़ना है कि हमको न मिले। अब वो अपना व्रत तोड़ दिए। जाके जस भवतव्यता तैसी मिले सहाय, आप न जावे ताहि पद ताहि तहा ले जाए। सुजाता नाम की एक साध्वी थी, एक साधिका महिला थी। वो बार बार इन लोगों को देखती थी, उसको थोड़ा पीड़ा होता था। इन लोगों को देख करके वो आई और बातचीत वो करने लगी। करने में इनको अब लगा कि व्रत तोड़ देंगे। वो जो है खीर लाई, और उसके खीर से ये व्रत तोड़ दिया। अब उनकी उसकी बातें भी इनको अच्छी लगने लगी। अब ये सुजाता के साथ आना जाना, उसके घर भी आने जाने लगे। इन 4 सत्यार्थियों ने इनका बहिष्कार कर दिया। किंतु उस औरत के फेर में पड़ गए।
सुजाता ने उनको जो कुछ सिखाया, जनाया, समझाया। बुद्ध आगे यह मान बैठे कि हम सत्य हमको नहीं मिल पाएगा, इसलिए उन्होंने मध्यम मार्ग स्वीकार कर लिया। सत्य से अपने को विफल पाए, मध्यम मार्ग स्वीकार कर लिया। शायद जीवनी पढ़ेंगे तो बुद्ध मध्यम मार्ग के हैं, सत्य मार्ग के नहीं है। और मध्यम मार्ग में बोध कहाँ है, सम्यक बोध कहाँ है, सत्य का बोध कहाँ होता है? वो तो थॉट है, विचार है और थॉट है। उनके जो उपदेश है वो भी सही नहीं है, सब उलझुल गलत है, सब गलत है। कहीं मृत्यु सत्य होती है, सत्य अमरत्व है, मृत्यु सत्य नहीं है। उनके मान्यता में मृत्यु सत्य है। अब सवाल ये उठता है, अंधकार सत्य है कब तक? जिसके पास जो प्रकाशक नहीं है। प्रकाशक कभी, प्रकाश वाला कभी अंधकार को सत्य मान सकता है? वो प्रकाश को सत्य मानेगा, घटा बढ़ा लेगा, जब चाहेगा कर लेगा, जब चाहेगा हटा लेगा। तो उसी तरह से मृत्यु एक अंधकार जैसे तो है, अज्ञान में तो है, ज्ञान में मृत्यु है क्या? और क्या मृत्यु सत्य है? बोध किस बात का उनको हुआ था? कुछ नहीं, एक थाट था, विचार था, नैतिकता का बोध हुआ, मानवता का हुआ। अब मानवीय आधार पर विचार उन्होंने जो फैलाया सो फैलाया। न सम्यक ज्ञान उनके यहाँ था, न सम्यक दृष्टि उनके यहाँ थी, सम्यक बोध का तो सवाल ही नहीं था। क्योंकि ये चारों चीजें सत्य में होती है, असत्य से वो गिर चुके थे, वो मध्यम मार्ग अपना लिए थे। ये सब मध्यम मार्ग में होता ही नहीं। मध्यम मार्ग में मानवता होती है, नैतिकता होती है। इसीलिए विवेकानंद से पूछिए, उसने भी नास्तिक इनको घोषित किया है, विवेकानंद ने भी इनको नास्तिक घोषित किया है। आज शंकराचार्य तो इनके कट्टर शत्रु थे। बढ़ते हुए बौद्ध के प्रवाह को, बढ़ते हुए बुद्धिस्ट के प्रवाह को आज शंकराचार्य ने एक पहाड़ बन करके मोड़ दे दिया। अब आज एशिया में क्यों फैला है भैया? हर किसी रजवाड़े को, हर किसी बड़े को दया से, जो सत्य नहीं पाता है उसके आगे अहिंसा आ जाता है। सत्य वाले के सामने सत्य प्रधान है, अहिंसा दूसरे नंबर पर है। सत्य वाला किसी घोर हिंसक की हिंसा महान अहिंसा समझता है। अहिंसा में ये सब कोई परिभाषा नहीं आएगा। इस तरह से जो है, हमने जो बुद्ध के विषय में, सिद्धार्थ के विषय में जाना है, वो बुद्ध थे नहीं, मान लिए कि बुद्ध है। क्योंकि मेडिवल थॉट में, मेडिवल में जो है ये थॉट है। जब भी मेडिवल में जाएंगे थॉट रहेगा। इसमें सेल्फ सोल गॉड की कोई जानकारी होती ही नहीं। जब तक सत्य मिलेगा नहीं, परमेश्वर मिलेगा नहीं, तो सेल्फ सोल गॉड की जानकारी हो ही नहीं सकती। स्पष्ट जानकारी हो ही नहीं सकती। और आप उनकी जीवनी पढ़िए, वो सत्य मार्ग से गिर चुके थे, मध्यम मार्ग अपनाया था। फिर सम्यक बोध, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक बोध, सत्य का बोध आई कहां से सकता है? जो सत्य से गिर गया वो कहे कि हम सत्य बोध हमको हुआ है, कैसे संभव? क्या एक शरीर में बैठा हुआ व्यक्ति, आत्मा जो भी कहें, वो कृष्ण की तरह एक विराट व्यक्तित्व तो बन सकता है, एक महानायक बन सकता है, या ये मान ले वो अवतार थे इसलिए यहाँ से वहां तक की यात्रा असंभव है? बोले परम प्रभु परमेश्वर की त्याग की महत्ता तो है ही है। त्याग तो उन्होंने किया ही था। जो कुछ उनकी उपलब्धि है उस त्याग का फल है, न कि उस त्याग में उस प्राप्ति का नहीं। जैसे त्याग किया था तो त्याग के प्रतिफल में ऐसे निजस्कृति मिल रही है। त्याग की प्रतिफल महत्ता में, त्याग की महत्ता में भौतिक जसकृति मिल रही है। अभी वो उनको मोक्ष मिला होगा ऐसा बिल्कुल ही संभव नहीं है। रैंक उनका ऊपर जो देव वर्ग में होगा वहां तो नास्तिकता के रैंक में जाएंगे।
त्याग की महत्ता है। इतना त्याग तो बहुत महान था उनका। उनको फंसाने का कोई कसर बाकी नहीं लगाया मायावती और शुद्धोधन ने, कुछ भी बाकी नहीं लगा। इसके बावजूद भी छोड़ करके चल देना ये छोटा त्याग थोड़े है। एक राज परिवार, राजभोग, यशोधरा जैसी औरत और राहुल जैसा पुत्र, राजभोग, माता पिता का प्यार तो अपने चरम पर था, क्योंकि किसी ने, ज्योतिषी ने बता दिया था पहले ही कि राजकाज में रहेंगे नहीं, आगे चल करके ये त्यागी पुरुष हो जाएंगे, सन्यासी हो जाएंगे। इसलिए वो लोग और घेरा डाले थे, लेकिन झटका में सब खत्म हो गया। वही एक वृद्ध देख लिए, एक बार उनको टहलने का मूड बना, उनको तो मॉल पैक कर दिया गया था, जेल बंद कर दिया गया था, बिल्कुल बंदी की तरह से बंद कर दिया गया था। अब उनका भाव थोड़ा बना टहलने का। शुद्धोधन जी कहे कि अपने उस सारथी से कि जाओ थोड़ा सा अपने ही यहाँ घुमा टहला करके ला करके अंदर घुमा टहला लाओ। अब वो सारथी लेकर चला, एक डंडा वाला बूढ़ा मिल गया, दिखाई दे दिया, लटका हुआ। अरे भाई ये क्या है? उनको इतना भी मौका नहीं दिया गया था जीवन में कि वो वृद्ध देख सके। एकाएक वृद्ध देख करके लगा कि ये क्या है? तो आदमी है, कैसा आदमी? अरे हम ही आप, तो क्या आदमी ऐसा हो जाता है? तो हाँ हो जाता है। होगा बूढ़ी में डंडा लगा जा रही है, तो आदमी ऐसा हो जाता है? तो हाँ ऐसा हो जाता है। कैसे? जब उम्र ढलते जब आदमी लास्ट उम्र में जाता है तो ऐसा हो जाता है। क्या आप भी ऐसा हो जाओगे? हाँ हो सकते हैं, हम भी ऐसा हो सकते हैं। लंबी उम्र होगी तो आप भी हो सकते हैं। अब चिंतन शुरू, हम ऐसे भी हो सकते हैं। आगे चलते चलते रह गया तब तक एक मरीज जो है चूड़ला में लाद करके, नहीं खटिया में लाद करके लोग ले जाते हैं हॉस्पिटल वगैरह। वो क्या है भाई? तो मरीज है। मरीज क्या होता है? मरीज क्या होता है? जीवन बक्स बंद ऐसा कर दिया गया था कि उतनी बड़ी जवानी की जिंदगी में उनको न बूढ़ा देखने को मौका लगा था, न मरीज जानने को मौका लगा था। पूछे मरीज क्या होता है? अरे भाई जी, माने ये लंबी किस्सा है, छोड़िए। बोले प्रभु परमेश्वर की इधर महाराज हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या नाम, जो अगर हम लोगों की जो उम्र चल रही है, अगर हम इसी में ईश्वर नहीं चाहेंगे, मतलब देखना चाहेंगे और देख पाएंगे, तो हमारे आगे का तो हमें पता नहीं कि कल क्या होता है। बात सही है। आप लोग सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। तो हम मान लीजिए हम एक जना दिखा भी देते हैं, भारतीय संस्कृति मुक्तता दे भी नहीं सकते। अब सवाल उठता है, हमें यदि आत्मेश्वर ब्रह्म का दर्शन आप लोग करावे में, आप लोग ठहर पाएंगे उसमें? परमात्मा का दर्शन तो करा ही नहीं सकता, परमात्मा का दर्शन तो करा ही नहीं सकता। इसलिए कि जब तक आप लोग निकल कर बाहर नहीं आएंगे, इस माया क्षेत्र से जब तक निकल कर बाहर नहीं आएंगे, परमात्मा का दर्शन महिला वर्ग को नहीं करा सकता। महाराज ईश्वर के दर्शन तो आप करा सकते हैं, जो जीव के बाद बताए हैं आप। अच्छा, आप जो है 10-11 में आना, 3 निर्णय 10-11 में देखें, और जो परमेश्वर के दर्शन है उस विषय में तो आगे वो जो है सबसे, वो तो निकलने बगैर कोई फायदा नहीं है। तो ठीक, हमें जब तक इसलिए ईश्वर तक तो हम देखेंगे 10-11। आप उसमें एप्लीकेशन पड़ता है, उसमें डाल देना, जो चाहते हो ऐसा डाल देंगे, उस समय हम इस पर गौर करेंगे मिलाना। लेकिन क्या करें, आपका भला न करें तो कम से कम नुकसान तो, बुरा तो नहीं हो। मेरा एक ही मतलब है, किसी का हमसे भला न हो
तो किसी को गिरने गिराने का कलंक हमारे पर क्या हुआ है, आप वो कलंक अपने और सर पर रखे ना। इसलिए परमेश्वर वाला बड़ा मुश्किल हो जाए। परमेश्वर वाला तो हमारी मजबूरी है। बहुत करा कर देखे, बहुत गिर करके सड़ रहे हैं, देख रहा। प्रेशर का विधान नहीं है। राजतंत्र होता तो दबाव दे करके उसको निकाल करके बाहर कर लिया जाता। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र बना भ्रष्ट तंत्र, क्योंकि इसमें सत्य की कोई मान्यता ही नहीं है। भारतीय संविधान में सत्य परिभाषित ही नहीं है, सत्य शब्द ही नहीं है, परिभाषित ही नहीं। उस संविधान की, उस देश की क्या गति होगी जहां सत्य के लिए कोई जगह ही न हो। सत्य है ही नहीं संविधान में। क्यों? अब फिर वही सच होगा तो कहेंगे सब मायावती वाले, वो विक्षुब्ध अंबेडकर जो था ना, जो सवर्ण से विक्षुब्ध था, वो उसकी अध्यक्षता कर रहा था। कैसे धर्म और सत्य को आने दे? उसने तो उसको क्रश किया था। ब्राह्मण और क्षत्रियों ने तो क्रश किया था, एकदम क्रश होकर के समाज में कैसे उभरा था, बहुत बहुत क्रश होकर के उभरा था। उसी का प्रस्तुत बदला तो ले लिया संविधान ने। अब इससे आगे इधर बोलना कोई फायदा नहीं है, झेले सब। बोले परम प्रभु परमेश्वर। सन 72 से पूर्व 6 महीने की अवधि हमारी कृष्ण के उसमें बहुत डीप इमोशंस में मैं चला गया था। क्या? कृष्ण के भाव में हम बहुत डीप इमोशंस में चले गए थे और कंसंट्रेशन में हमें ऐसा महसूस होने लगा था कि जैसे कि वो एकदम मुस्कुरा देंगे या प्रकट हो जाएंगे, ऐसा कि हम अपना संपूर्ण जीवन अर्पित करना चाह रहे हैं। मुझे कोई ऐसा मार्ग नहीं मिला, ना ही कुछ मुझे ऐसा बताया गया उसके बाद में कि हम कैसे वो राह पकड़ें जो हम वहाँ समर्पण शरणागति कहना तो आसान होता है, कहना तो बहुत आसान है, करनी 20 किलो है। कथन छाड़ी करनी करे तो 20 से अमृत, 20 भी अमृत हो जाता है। मत भी तो यदि आप में आपकी कथनी में दम है, जैसे एक हमारे बंधु और अभी पहले कहा गए हैं, मैं समर्पित हूँ, पूर्ण समर्पित हूँ, तन मन धन से समर्पित हूँ। मैं ये नहीं कह रहा मैं समर्पित हूँ, लेकिन मैं समर्पित होना चाहता हूँ। ठीक है। एक और बंधु यहाँ बैठे हुए हैं, छत्री जी हैं, इटावा से आए हैं। आगरा में हम गए थे तो वही वो समर्पित थे, सब कुछ थे, क्षत्रियत्व भी था, सब कुछ था। जब कहेंगे अच्छा देखते हैं कि कितना समर्पित है आप। ओ चतुराई, हर कोई चतुराई भगवान जी से अपने पेश करना चाहता है। समाज को कर चुका है धोखाधड़ी, भगवान को ही धोखाधड़ी का पात्र बनाना चाहता है। कहेंगे हम धन तो नहीं कहेंगे, तन मन हम पूर्णता समर्पण कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं बहुतों के बीच में। हम कहे अच्छा भाई कौन धन मांग रहा है आपका, धन हटा दीजिए जहाँ है, तन मन तो समर्पण कर रहे हैं आप। हाँ, तन मन तो पूर्णतया समर्पण, हम बोल रहे हैं कि कर रहे हैं ना कर दिया, हम कर दिए आप। हाँ कर दिया, हम ठीक है देखेंगे। आप जब थोड़ा जांच करेंगे कि आपने तन मन का समर्पण कर दिया है। मैं धन एक पैसे आपसे कभी पूरी जिंदगी में नहीं कहूँगा, एक तन मन तो कर दे रहे हैं ना। पूरा वो शपथ के तरह से सबके बीच में खाए। अभी 2-4 दिन बिता ही नहीं। ये हमारे दुबे जी जो है ये भी वहीं के हैं, रेलवे में क्लास 1 के इंजीनियर रहे। बैठ जाइए। तो ये जब जाने की छुट्टी मांगने लगे तो फट पीछे पीछे पूछ बन के रोने लग गए। हमें क्यों, तन मन तो समर्पित है ना, तो छुट्टी कौन मांग रहा है? जब तन मन समर्पित है तो छुट्टी कौन मांग रहा है? जाना कहाँ है, कौन जाएगा? तन तो समर्पण कर दिए है ना, अब पूर्णतया कर दिए।
तो फिर जाने की छुट्टी कौन मांग रहा है? तन जाएगा कि कोई और जाएगा? तन मन जाएगा कि कोई और जाएगा? और क्षत्रियत्व तो थोड़ा बाह भी बांध लिए थे हम, यही क्षत्रियत्व है। क्षत्रिय माने शरीर नहीं होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय माने शरीर नहीं होता है, सत वचन होता है। यदि वचन पर शरीर अपने शरीर को स्थित कर दे तो उसके जस कीर्ति को धरती पर कोई मिटाने वाला पैदा नहीं होगा। वचन पर कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को न्यौछावर कर दे सत संकल्पित होकर के, तो धरती में क्षमता शक्ति नहीं है कि उसको खा जाए। सबको तो खाई चबा जाती है, लेकिन इनका वचन उतने दिन के लिए था। ये देखिए, हमारा ये मतलब नहीं था कि आप यहाँ रहे, हम आपको रिवाइज करा रहे थे कि ऐसे झूठे वचन जोश में आकर के हर जगह ऐसा वचन मत दिया कि वाले अपने विषय में सोच समझकर तब कुछ बोलने का कोशिश करें। हर जगह एक ही झाड़ू नहीं चलाना चाहिए। उन्होंने है कि खुशहाली है कि फिर वो आए हैं साथ में, पता नहीं अब बोल नहीं रहे हैं। अभी उस समय तो खूब बोल रहे हैं, अभी तो कुछ बोले नहीं है। तो आप सभी जो कुछ भी बोल रहे हैं समर्पण करना चाहता हूँ, ये कहने की चीज है, ये तो होने की चीज है। वास्तव में यदि समर्पण आपके अंदर ऐसी लालसा है कि परमेश्वर मिले, परमेश्वर हमारे यहाँ जो परमेश्वर मिलेगा कोई भावनात्मक नहीं मिलेगा, कोई चमत्कारिक नहीं मिलेगा। तत्व ज्ञान एक तथ्यपूर्ण स्थिति है जिसमें जैसे हाइड्रोजन 2 भाग लिया, ऑक्सीजन 1 भाग लिया, दोनों को तापित किया, चाहे ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोप हो, भारत हो, एशिया, चीन हो, जापान हो, वो तीसरा वस्तु बनेगा, जल होगा। 3 भाग नाइट्रोजन लगे, 1 भाग ऑक्सीजन लगे, यूरिया होगी। इसी तरह से जो चीजें लेंगे जैसे प्रैक्टिकल उसमें है वैसे ही, बल्कि वो तो अनुमान प्रधान है। इसमें सुनिश्चितता और सुस्पष्टता है। कहीं कोई गलत काटने के लिए धरती पर न पैदा हुआ देवलोक तक में, ब्रह्मांड में अभी तक, आज शायद पैदा होगा भी नहीं। बोले परम प्रभु परमेश्वर की ये ज्ञान उतना तथ्यपूर्ण है, उतना सत्य है। यदि ऐसा है तो करके हासिल कर लीजिए। असत्य होगा तो हमारा समर्पण हो जाएगा आपके प्रति, सत्य होगा तो आपका हो जाएगा परमेश्वर के प्रति। अब इधर तो कोई नहीं है ना, बोले बोले सत्य को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर दिव्य दृष्टि प्राप्त हो तो 14 तारीख को मिलेगा। वो यहाँ कैसे बोला जा सकता है? वो तो 14 को दिया जाएगा, उसी से ईश्वर दर्शन होगा। वो तो 14 को दिया। मानस रोग का है और उनकी औषधि भी बताई है, लेकिन एक दोहे में उन्होंने बड़ी एक असाध्य बीमारी बताई है। एक व्याधि बस नर मरे, ये असाध्य गौ व्याधि, संतत पीड़े जीव का सो कि मिले है समाधि। तो वो असाध्य बीमारी ये कौन सी है? कष्ट, चोरी, व्याधि, छल कपट, अज्ञान ही में तो है। जन्म मृत्यु अज्ञान ही में तो है। जो मृत्यु सत्य, जो सिद्धार्थ कहे की बात है बुद्ध की, वो भी अज्ञान ही में तो है। ज्ञान में कहाँ मृत्यु होता है? और यही तुलसी बाबा क्या कहे हैं, ये तो हमको रामचरितमानस में देखना होगा। क्यों कि हम लोग जो सत्य और सत्य सीधे विषय से जहाँ सेटअप करना है, बैठेबल जैसे है, वो तो या तो देखना होगा नहीं तो सेट करना होगा। सेट करने में बहुत सी चीजें हो सकती हैं, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। थोड़ा समय चाहिए 10-20 मिनट उसको सेट करने के लिए। तो कोई चीज ऐसा है असाध वाली चीज है, उसको लाकर सेटअप कर दीजिए। हम यदि सहज भाव से बोलना होगा तो हम ज्ञान वाले हैं, सीधे अज्ञान को कहेंगे, क्योंकि अज्ञान से ही वह अज्ञान वह असाध्य बीमारी है जिसके लिए, जिसके अंदर अंतर्गत ही सारी सृष्टि और सारी सृष्टि की बीमारियां हैं।
हम ज्ञान वाले हैं, हमारे लिए तो अज्ञान है। तुलसी बाबा वहां क्या दिए होंगे, हम देखना पड़ेगा थोड़ा सा, वो उन्होंने क्या सेटअप किया है यहाँ पर। मानस रोगों की जो औषधि उन्होंने बताई है, उसमें एक दोहे में उन्होंने ज्ञान को भी पीछे कर दिए। नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषज पुण्य कोटिन नहीं रोग जाए हरि जान। तो इसमें हरि जान, वही तो अज्ञान हो गया। हर जान ज्ञान है, हाँ नहीं, हरि को नहीं जाने अज्ञान है। तो यहाँ पर एक हरि को प्राप्त करना, हरि को प्राप्त करना, जानना, देखना, यही तो ज्ञान है। नहीं, हम जानना जी चाहते हैं, हरि यहाँ पर जो है जीव आत्मा और परमात्मा में से किसका पर्याय लिखा है? हरि जो हरि संज्ञा दी है। एक मिनट, आत्मा वाले बोलते हैं तो आत्मा वालों ने तो आत्मा को भी हरि प्रयोग कर दिया है। वैसे हरि अर्थ होता है त्रय तापों का हरण करने वाला, वो है परमात्मा। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, ये 3 प्रकार के ताप होते हैं। इन तीनों तापों का जो हरण करने वाला है उसको हरि कहते हैं, उसको हरि कहते हैं। ये क्षमता शक्ति परमेश्वर में है, तो हरि तो परमेश्वर को कहते हैं। लेकिन जितना ही आत्मा वालों को देखिएगा तो आत्मा की जगह पर भी हरि का प्रयोग किया है उन्होंने। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। तो यहाँ हर शब्द में आत्मा ही अर्थ वाला है, क्योंकि सबके हृदय में परमात्मा नहीं आएगा। पर सबको परमात्मा के शरण में जाना होगा। परमात्मा किसी के हृदय में नहीं आता है। परमात्मा, जो परमात्मा के ज्ञानी है उनको परमात्मा के शरण में जाना पड़ता है। आत्मा ईश्वर जरूर अंदर आता है, तो जो अंदर लाने की हरि की बात कही गई है, वास्तव में वहाँ अर्थ भाव जो है आत्मा ईश्वर है। तो ये आत्मा वाले को, जैसे आत्मा वाले अब तो परमात्मा को ही सबके हृदय में कह रहे हैं, कह ही रहे हैं, कण-कण में भी कहने वाले कहते रहे हैं। ऐसे ऐसे कुछ मंत्र लिखे हैं सब उपनिषद में, कुछ दोहा चौपाइयाँ लिखे हैं सब। यदि वास्तव में सही रूप से जनमानस के सामने रख दिया जाए तो योग का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, योग अध्यात्म का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन अब योग अध्यात्म एक चीज है, अब अस्तित्व खत्म करने के लिए तो हम लोग आए नहीं है, अस्तित्व को स्थित स्थापित करने के लिए आए हैं। लेकिन इनसे उन्हें ऐसा विकृति पैदा किया है ऋषि महर्षियों ने, ब्रह्मर्षियों ने, इन संत महात्माओं ने, कि थोड़ा सा उधर ध्यान दे दे तो साफ जो है मतलब अस्तित्व खत्म हो जाएगा योग का। एक वर्षो भुवनोसा से मध्य स्वयं सलिले सन्निविष्ट। अब अग्नि की ज्योति आत्मा है, तो क्या जरूरत है अध्यात्म? आग जला लीजिए, ज्योति देख लीजिए, दिव्य तेज मिल गया आपको। सब बोलते हैं सब चंद्रमा की ज्योति आत्मा है, सूरज की ज्योति आत्मा परमात्मा है। इन विकृतता जो है सब ऐसा ग्रंथों में भर दिया है सबों ने। तरस आता है लेखकों पर, कहला रहे हैं ब्रह्मर्षि जी, कहला रहे हैं महर्षि जी, कहला रहे हैं संत जी, कहला रहे हैं भगवान जी, गुरु जी। बोली है कितनी निकृष्टता की, जानकारी है कितनी निकृष्टता की, डाल दिए, लिख दिए, जाओ सड़ो गलो मरो। तुलसीदास ने कह दिया, सिया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जो जो बात पाने। सब नाश हो रहा है अयोध्या के साधुओं का इसी पंक्ति को लेकर के। सब साधु जितने हैं वो तो इसमें सड़गल करके नष्ट हो ही रहे हैं। तुलसी को इस तरह से भ्रामक वास्तव में लिखना चाहिए। जब सिया राम में सब जग जानी था तो ये ताड़का भी सीते जी थी, सुर्पणखा भी सीते जी थी। उन्हीं की कलम ने तो ताड़का सुर्पणखा में लिखा है, उन्हीं की कलम ने तो मारीच सुबह खड़ दूसरा तीसरा रावण को मुकर्ण मेघनाद भी लिखा है। ये सब रामे जी थे। सबको श्री राम देख रहे थे, तेनों को राक्षस किसने लिखा? परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सतयुग